कभी छपरा में नदी के किनारे रेतीले मिट्टी पर लौटकर और नदी में नहाने वाला लड़का जब सुपरस्टार बन चुका है और वो अपना नामांकन दाखिल करने जाता है तो उस वक्त पर मानो पूरा का पूरा छपरा शहर थम सा गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस व्यक्ति के स्वागत में, उस व्यक्ति के नामांकन में पूरा का पूरा छपरा शहर लग चुका है। ये खेसारी लाल यादव के नामांकन के जो वीडियोस, जो तस्वीरें सामने आई वो कहानी बयां करती हैं। अब खेसारी लाल यादव अपने एफिडेविट में जिन तमाम बातों का जिक्र करते हैं कि उनकी संपत्ति कितने करोड़ की है, वो कितना टैक्स भरते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक नए सिरे से चर्चाएं होती हैं। चूंकि खेसारी लाल यादव सुपर स्टार हैं तो सुपर स्टार के नजरिए से पवन सिंह से उनके फैंस कंपेयर करके एक नई चर्चा को जन्म देते हैं। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि उनकी संपत्ति जितनी है, वो जितना संपत्ति अपना दर्ज कराते हैं वो पवन सिंह के मुकाबले बहुत ज्यादा है। खेसारी लाल यादव की पत्नी का संपत्ति जो है, अगर उन दोनों को जोड़ दें तो वो पवन सिंह से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक कंपेयर सोशल मीडिया पर चलने लगता है। दूसरी एक और बात है, हम आपको सिर्फ एक उदाहरण बता रहे हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त पर उन्होंने आयकर विभाग में जो टैक्स भरा था, उस डेटा के अनुसार साल 2023 साल 2024 में उनकी टोटल जो कमाई हुई थी वो 51 लाख रुपए की हुई थी। जबकि खेसारी लाल यादव ने जो बताया है, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि साल 2023 और साल 2024 में, यानी कि एक साल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 73 लाख रुपए का टैक्स भरा है। मतलब पवन सिंह की टोटल एक साल की कमाई 51 लाख रुपए और खेसारी ने केवल 73 लाख 55 हजार रुपया टैक्स भरा है। आपको सब कुछ बताएंगे। नामांकन की जो तस्वीरें थी, जो कहानी बयां हो रही है उन तस्वीरों से, और एफिडेविट में जिन तमाम चीजों का जिक्र है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले खेसारी लाल यादव के एफिडेविट के बारे में, जो संपत्ति के बारे में वो बताते हैं, आपको एक एक करके वो बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव की चल और अचल दोनों संपत्ति को अगर आप जोड़ देंगे तो ये 24 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। ये केवल खेसारी लाल यादव का अपना है। अगर खेसारी लाल यादव की पत्नी जो चंदा देवी हैं, आप उनके चल और अचल संपत्ति को जोड़ देंगे तो वो 7 करोड़ रुपए हो जाता है। 24 और 7 को आप जोड़ेंगे तो वो 31 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है। अब इसकी तुलना जो हो रही है पवन सिंह से, पवन सिंह ने जब साल 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त पर उन्होंने अपनी टोटल चल और अचल संपत्ति 16 करोड़ 75 लाख रुपए बताई थी। अब ये चल और अचल संपत्ति को भी जरा समझ लीजिए। चल संपत्ति का मतलब कि उनके खाते में 5 करोड़ रुपया है तो वो चल संपत्ति में गिना जाएगा। लेकिन अगर उनके पास 5 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है, 5 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी है, 2 करोड़ रुपए का हीरे का कोई अंगूठी है, तो ये तमाम चीजें अचल संपत्ति में जोड़ी जाती हैं। अगर कोई मकान है, उनका घर है, कोई खानदानी जमीन है, वो तमाम चीजें अचल संपत्ति का हिस्सा होती हैं। तो चल और अचल संपत्ति दोनों मिलाकर खेसारी लाल यादव का, चूंकि पत्नी जो है चंदा देवी उनका भी उनके में जोड़ दिया जाएगा तो वो 31 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है। जबकि पवन सिंह ने साल 2024 में अपने बारे में बताया था कि उनके पास 16 करोड़ 75 लाख रुपए का चल और अचल संपत्ति है। तो इस वक्त पर सोशल मीडिया पर एक कंपेयर चल रहा है, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो खेसारी लाल यादव अपना एफिडेविट दाखिल करते हैं, उस एफिडेविट में टैक्स से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया। खेसारी लाल यादव बताते हैं कि साल 2023-24 में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान उन्होंने 73 लाख 55 हजार रुपए का केवल टैक्स भरा है। अब कमाई कितनी हुई होगी, तो कमाई के हिसाब से उन्होंने टैक्स भरा, तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। अब पवन सिंह जब साल 2024 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उस वक्त पर इनकम टैक्स को, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है,
जो टैक्स भरा था उसमें उन्होंने बताया था कि 51 लाख रुपए के कमाई का हमने टैक्स भरा है। यानी कि उस वक्त पर साल 2022 और 23 में उनकी कमाई एक साल की 51 लाख रुपए हुई थी। इसका कोई बड़ा मतलब चुनाव में बनता नहीं है, लेकिन चूंकि कंपेयर सोशल मीडिया पर चल रहा था तो हमने आपको असल तौर पर जो तथ्य थे उन तथ्यों को आपके सामने रखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या खेसारी लाल यादव वाकई में माहौल बनाने में सफल हो गए हैं? माहौल जब बनता है तो इन्हीं चीजों से बनता है कि कोई प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है, ये तमाम चीजें माहौल बनाने में काम आती हैं। और सोशल मीडिया का जो माहौल होता है वो आज के जमाने में किसी को भी चुनाव जितवा सकता है, किसी को भी चुनाव हरा सकता है। ये कई दफा प्रमाणित हो चुका है। जब खेसारी लाल यादव का नामांकन हो रहा था वहां पर जितनी भीड़ आई थी वो सब कुछ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खेसारी लाल यादव के लिए पूरा छपरा शहर थम सा गया है। अब यहां पर जो खेसारी के लिए मुश्किलें हैं आप जरा वो समझिए। छपरा सीट जो है उसमें एक बड़ा वोटर वर्ग ऐसा है जो शहर में रहता है, जो शहरीकरण धीरे धीरे महसूस कर रहा है। और शहरों का वोट कहा जाता है कि बीजेपी से प्रभावित रहता है, मतलब वो वोटर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुकाव रखता है। तो खेसारी लाल यादव के लिए पहली समस्या ये होगी। दूसरी समस्या, बनिया बिरादरी का वोट छपरा विधानसभा सीट पर अच्छा खासा है। मतलब कि इसके पहले अगर आप विधायक देखेंगे बीजेपी की तरफ से तो इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो कुल मिलाकर के बनिया बिरादरी के बारे में आम तौर पर यह माना जाता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं और वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो वोकल वोटर नहीं है। तो अब वो वोटर क्या खेसारी का साथ देगा, यह भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। और तीसरा पॉइंट कि खेसारी लाल यादव शायद चुनाव जीत जाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बाकी खेसारी लाल यादव से जुड़ी हुई अन्य जो तमाम कहानियां, किस्से जो चुनाव के दौरान बन रहे हैं, जो तमाम लोगों के बीच में आ रहा है, उसके बारे में जो भी और कहानी आएगी, जो तमाम चीजें होंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल एफिडेविट में क्या उन्होंने कहा था हमने वो आपको बताया है। खेसारी लाल यादव के ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है, उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया है, उन्होंने इसके बारे में भी बताया है। लेकिन कुल मिलाकर संपत्ति के मामले में जो खेसारी ने बताया है वो भोजपुरी के फिलहाल जो मौजूदा वक्त में केवल भोजपुरी में ही काम कर रहे हैं, विशेष तौर पर उनमें सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अगर पवन सिंह से तुलना की जाए तो खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी, इन दोनों की संपत्ति जितनी है उसकी तुलना में पवन सिंह की संपत्ति आधी है। जो पवन सिंह ने एक साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान डेटा बताया था उसके मुताबिक। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।